सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए जो है, इसमें ज़बरदस्त वैकेंसी निकली है, रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जॉब। तो इसके बारे में आज बात करने वाले। यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जो नोटिफिकेशन में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर भर्ती निकली है। ज़्यादा इसके अंदर पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जब भी इसके अंदर निकलता है नोटिफिकेशन, मतलब जो भी इसके अंदर निकलता है जॉब, तो ऐसा ही रहता है। यहाँ पर अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरेगा। ऑनलाइन मोड में नहीं, आपको ऑफलाइन मोड में जो है आपका इंटरव्यू होगा। फॉर्म वगैरह आपको जो है ना यहीं से भर के लेके जाना होगा। कैसे भरना है और कौन सा फॉर्म है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलते हैं नोटिफिकेशन पर और समझते हैं क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपके सामने आया हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज ऑन ऑफिसर, आपको एक ऑफिसर बनेंगे। मतलब अगर आपने इस पर करा तो पार्ट टाइम क्या हुआ है, कमिटमेंट एंड नॉट अ फुल टाइम करियर। ठीक है, ये है एक। साथ ही में इसका जो डेट वगैरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट है। आपको इस वेबसाइट जो है ना, आपको जो है फॉर्म वगैरह, मतलब वेबसाइट से आपको ऑफलाइन करना है, सॉरी आपको ऑफलाइन भरना है यहाँ पर। ठीक है, और इंटरव्यू का डेट जो है ना आपको अक्टूबर में होगा। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर डेट बताया गया नहीं है, ठीक है, लेकिन अक्टूबर में होगा, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो है यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर और डनिंग द यूनिफॉर्म एंड सर्विंग द नेशन एज टेरिटरी ऑफिसर। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। साथ ही में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को 4 तरह का यहाँ पर पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। सिविलियन कैंडिडेट के लिए, सिविलियन कैंडिडेट मतलब आम जनता, यानी कि जो पहले से आर्मी वगैरह में ज्वाइंट है, नेवी में है, बीएसएफ वगैरह में आता है, तो उनके लिए जॉब नहीं है। ठीक है, सिविलियन कैंडिडेट्स के लिए आप। और इसमें जो है ना आपको सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए, नेपाल भूटान वगैरह के लिए नहीं है। साथ ही में एज लिमिट तो 18 से लेकर के 45 तक, सॉरी 42 तक का यहाँ पर है। 18 से नीचे यहाँ पर नहीं होना चाहिए और 42 यानी कि 42 से ऊपर जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपको बताया गया। साथ ही में आपका फिजिकल कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली फिट, फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो, ऐसे आपको बताया गया। गेनफुली एम्प्लॉयमेंट अब आपको बता रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो है ना इसेंशियल क्यूआर, आपको जो है ना एनी ग्रेजुएट आपको बोला गया है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस प्रीफर्ड वगैरह से। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इनकोर पेनेट्रेशन टेस्टिंग, या तो आपके पास ये नहीं तो आपको और बताया गया है। और मैं आपको क्या है, आपको मिनिमम 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्लेमेंट वगैरह आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो ये और में है। ठीक है, या तो ये कर लीजिए या तो ये ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो साथ ही में आपको 3 साल का जो है ना एक जो एक्सपीरियंस मांग गया है। साथ ही में यहाँ पर डिज़रेबल क्यूआर में देखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्टीज और फंक्शनल नॉलेज ऑफ हैकिंग में आपको फॉरेंसिक आपका यहाँ पर बता रहा है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोग पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, जीआरईएफ, पारा मिलिट्री में है, तो वो इसके अंदर जो है अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर डेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एंड टेस्ट इंटरव्यू आपका अक्टूबर में होगा। ठीक है, आपको बता रहा है, डेट आपको नहीं बताएगा। लास्ट डेट आपका जो है ना 12 सितंबर है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है ये। ठीक है, शाम 5 बजे तक आप इसके अंदर भरेंगे। आपको जो है ना ब्लॉक लेटर में आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो आपको यहाँ बता रहा है ब्लॉक लेटर में करना है। साथ ही में आपको जो है ना यहाँ पर एड्रेस आपको बता रहा है कहाँ आपको आना है। ठीक है, दिल्ली में आपका रहेगा, यहाँ पर आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिल्ली में बता रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखेंगे तो कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है ना फेज़ 1 होगा, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 होगा। फेज़ 1 में आपको डॉक्यूमेंट चेक होगा। फेज़ 2 में जो है ना, फेज़ 1 में आपको डॉक्यूमेंट चेक होगा, साथ ही में आपका जो है ना एक प्रोफेशन टेस्ट होगा। ठीक है, फिर फेज़ 2 में जो है ना आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जिसमें 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही में यहाँ पर आपको फेज़ 3 में जो है ना आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 100 मार्क्स। फिर आपको फेज़ 4 में इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। तो ये है। फिर स्टैंडर्ड एंड सिलेबस आपको बता रहा है जितने एग्जामिनेशन में क्या आपका सिलेबस रहेगा वो। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट में आपको क्या रहेगा, फिर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है आपको बता रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म IAFTA
9 बाकी आप फॉर्म आपको बता रहा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, ये आपको बता रहा है। फिर डिस्क्लेमर है, फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के आपको बता रहा है, ठीक है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। फिर लास्ट डेट आपका 12 सितंबर है। तो आपको जो नोटिफिकेशन है थोड़ा और है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पे स्केल आपको बता रहा है कैसा रहेगा पे स्केल। तो पे स्केल आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसा है, ठीक है। यहाँ पर लेवल 10 है, फिर लेवल 10A, फिर 11, फिर 12A, फिर 13 है आपका लिeutenant, कैप्टन, मेजर, लल्टी, कॉलोनल। आपको पता है, आप जैसे जैसे अगर आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको बता रहा है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IAF के अगर आप भर रहे हैं तो आपका जो है ना यहाँ पर आपको बता रहा है क्या क्या लगेगा। जैसे कि ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक ऑनवर्ड टिल ग्रेजुएशन, मतलब मैट्रिक का, इंटर का, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मांग रहा है। साथ ही में यहाँ पर मांग रहा है आपको क्या मांग रहा है, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन इंक्लूड एज रिक्वायर्ड एट पारा 3 अबव, ठीक है। फिर आपका जो है ना वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है तो दे सकते हैं। फिर डोमिसाइल रेजिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट, मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी वगैरह आपको बता रहा है। फिर आपको मैंने बताया कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट ऑल ऑफ, ठीक है। फिर लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR जिसे बोलते हैं फील्ड, ठीक है। और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपसे मांग रहा है, ठीक है। फिर आपको जो है ना ये वाला एक फॉर्म भरना है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं इतना बड़ा फॉर्म है ये आपको यहाँ पर भर करके लेके जाना है। द फॉलोइंग एप्लीकेशन सर्टिफिकेट बी कंपल्सरीली प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के आपको जो है ना ये कंपल्सरी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा जो फॉर्म है वो वहाँ पर चलते हैं वो समझते क्या है वो। तो कुछ इस तरह का ये फॉर्म है, आपको जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है ना एक सिग्नेचर आपको देना है नीचे में यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर में आपको पासपोर्ट साइज आपको बता रहा है कितना सेंटीमीटर वगैरह रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एक फ़ोटो आपको अपना चिपकाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको जो है ना यहाँ पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको नीचे क्या डालना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट यू हैव रीड द इंस्ट्रक्शन वगैरह। फिर आपको कैंडिडेट का पहला नाम, दूसरा नाम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये हो गया। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों जो है फादर्स नेम, अब फादर्स नेम आप क्या डाल सकते हो, आपको डालना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम अगर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर फादर्स नेम के बाद आपको जो है यहाँ पर कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस डालना, हाउस नंबर हो गया, फिर ब्लॉक, PKT, पोस्ट ऑफिस वगैरह, फिर विलेज, टाउन, तहलीस, स्टेट आपका कौन सा वो डाल सकते हैं आप लोग। फिर प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, ये तो परमानेंट एड्रेस होगा। प्रेजेंट अभी कहाँ रहते हैं वो आपको बताना है, ब्लॉक, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, तहसील, विलेज, टाउन, हाउस नंबर वगैरह आपको यहाँ पर डालना है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विथ पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और सब कुछ आपको जो है ना कैपिटल लेटर में आपको ऐसे डालना है, मतलब ऐसा आपको A, ऐसा B, ऐसा C, तो ऐसा नहीं डालना आपको A फिर B, मतलब बड़ा लेटर में आपको डालना है, छोटा लेटर में आपको नहीं डालना है, ठीक है। फिर लैंडलाइन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, फिर STD कोड, आधार कार्ड नंबर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट ऑफ किन वगैरह आपको डालना है। फिर नेक्स्ट ऑफ सब डालना है आपको, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन के लिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डे, मंथ, ईयर, ठीक है। जेंडर मेल फीमेल है तो टिक कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है वगैरह यहाँ पर बताना आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जो है ना देखो पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन आपको बताना है, फिर यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। फिर इसी वजह से यहाँ पर आर यू जेनफुल एम्प्लॉय यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। फिर एनुअल इनकम आपको बताना है रुपीज़ में, ठीक है। फिर पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर जो है डालना है, ठीक है। इस तरीके का कुछ यहाँ पर जो है ना फॉर्म है आपको भर के लेकर जाना है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। और इसी के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।